नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइंस का चीरहरण यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र, आपका बड़ा या छोटा भाई। और आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण अध्याय यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पार्ट 3 एमसीक्यूज कराने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि आज की क्लास उन्हीं एमसीक्यूज का अगला भाग है। यह अध्याय रेलवे एसएससी स्टेट एग्ज़ाम्स तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी क्लास अंत तक ध्यान से देखें, बीच में कोई हिस्सा मिस न करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 3। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक एंगस्ट्रॉम बराबर है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर है। ऑप्शन ए 10⁻⁸ मीटर, ऑप्शन बी 10⁻10 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻9 मीटर, ऑप्शन डी 10⁻12 मीटर। तो जो एक एंगस्ट्रॉम होता है वह 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है एक फर्मी बराबर है, एक फर्मी बराबर है किसके? ऑप्शन ए 10⁻12 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻15 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻10 मीटर, ऑप्शन डी 10⁻9 मीटर। तो जो एक फर्मी होता है, ठीक है, जो एक फर्मी होता है वह 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और फर्मी का जो यूज करते हैं वह नाभिक की त्रिज्या को मेजर करने के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी विल भी करेक्ट हो जाएगा। एक फर्मी जो होता है 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, इसलिए बी ऑप्शन विल भी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी ऊर्जा। जो एक प्रकाश वर्ष होता है वह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। ठीक है, हमको ऐसा लगता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, बट ये समय का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है? दूरी का है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी विल भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी का मात्रक है, इसलिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? एसआई पद्धति किस प्रकार की प्रणाली है? एसआई पद्धति किस प्रकार की प्रणाली है? ऑप्शन ए एफपीएस, ऑप्शन बी सीजीएस, ऑप्शन सी एमकेएस पर आधारित है, ऑप्शन डी ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, जो एसआई पद्धति होती है वह एमकेएस पद्धति पर ही आधारित है, क्योंकि जो एसआई पद्धति है वह एमकेएस पद्धति से निकल कर आई है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी एमकेएस पर आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। न्यूटन किस प्रकार की राशि है? न्यूटन किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन ए मूल राशि, ऑप्शन बी व्युत्पन्न राशि, ऑप्शन सी अदिश राशि, ऑप्शन डी कोई नहीं। न्यूटन किस प्रकार की राशि है? न्यूटन जो है वह कैसी राशि है? वह व्युत्पन्न राशि है, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी है। जबकि मूल राशियाँ जो होती है, मूल राशियाँ स्वतंत्र होती है, जबकि जो व्युत्पन्न राशियाँ होती है वह मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, क्योंकि यह मूल राशियों से ही प्राप्त की जाती है। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है मूल राशि, ऑप्शन बी व्युत्पन्न राशि, ऑप्शन सी अदिश राशि, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो न्यूटन किस प्रकार की राशि है? न्यूटन एक व्युत्पन्न राशि है, इसलिए बी ऑप्शन विल भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। क्या कह रहा है? पास्कल बराबर होता है, पास्कल बराबर होता है ऑप्शन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी किग्रा पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी जूल पर सेकेंड। जो पास्कल होता है वह किसके बराबर होता है? वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पास्कल किसका मात्रक है? प्रेशर का। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? P बराबर फोर्स अपान एरिया होता है।
और जो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। ओके, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा, आयतन का एसआई मात्रक है। आयतन का एसआई मात्रक है। सबसे पहले हमको आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन जो होता है वॉल्यूम v बराबर जो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और जो लेंथ का मात्रक होता है मीटर होता है, विड्थ का भी मीटर होता है और हाइट का भी मीटर होता है। इसलिए वॉल्यूम का जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसे जो मीटर क्यूब है यही आयतन का एसआई मात्रक है, ठीक है। यही क्या है, आयतन का एसआई मात्रक है। इसलिए आयतन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर क्यूब, ऑप्शन डी सेंटीमीटर क्यूब। जो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एरिया, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी इसमें दो ही राशि होती है, लेंथ और विड्थ, ठीक है। लेंथ का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा और विड्थ का भी मीटर होगा। इसलिए मीटर मीटर मिलके क्या बनाएंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए एरिया का मात्रक एसआई क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, यदि किसी राशि में केवल परिमाण हो दिशा न हो तो वह कहलाती है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, यदि किसी राशि में केवल परिमाण हो दिशा न हो तो वह कहलाती है। ऑप्शन ए सदिश, ऑप्शन बी अदिश, ऑप्शन सी व्युत्पन्न, ऑप्शन डी मूल। यानी वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो दिशा न हो तो उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसलिए यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी अदिश राशि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है, ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान, ठीक है। तो सदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ कौन कौन ऑप्शन है, समय है, तापमान है, वेग है और द्रव्यमान। तो जो समय, तापमान और द्रव्यमान है ये कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। जबकि जो वेग दिया है, वेग क्या है, सदिश राशि है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन अदिश राशि है। निम्न में से कौन अदिश राशि है, ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी त्वरण। यानी यहाँ पूछ रहा है अदिश राशि। तो अदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की दिशा नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ जो बल है, विस्थापन और चाल त्वरण, इन चारों में से अदिश राशि कौन है, चाल है, ठीक है। चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती। जबकि बल, विस्थापन, त्वरण, इन तीनों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, 1 मीटर में, ठीक है, कितने सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर में जो होता है वह 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो हमसे क्या पूछा है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी दिया है 10,000। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। जैसा कि हमें पता है 1 सेंटीमीटर जो होता है वह
10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है 100 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 10 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1000 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1 mm। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो चलिए, ऑप्शन ए दिया है 60, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 3600, ऑप्शन डी 6000। तो कितने सेकंड होते हैं? चलिए हम इसको पता करते हैं। जैसा कि हमें पता है, एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ओके, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। इसलिए 60 मिनट में हम फिर क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये किस में हो जाएगा? सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 छाक 36, यानी 3600, ठीक है, सेकेंड। यानी एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600 सेकंड। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? एक दिन में कुल कितने सेकंड होते हैं? एक दिन में कुल कितने सेकंड होते हैं? जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, एक घंटे में, ठीक है, 3600 सेकंड होते हैं। ओके, अब यहाँ पूछा है एक दिन में कुल कितने सेकंड होते हैं। जैसा कि हमें पता है एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। यानी एक डे बराबर जो होगा वह 24 आवर्स के बराबर होगा। इसलिए 24 आवर्स इंटू, और एक घंटे में कितना है? 3600 सेकंड। तो 3600 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 3600 इंटू 24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 86,400 सेकेंड आएगा। यानी 86,400 सेकेंड। ओके, इसलिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक दिन में कुल कितने सेकंड होते हैं? 86,400 सेकेंड। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी मूल राशि है? निम्न में से कौन सी मूल राशि है? मूल राशि पूछ रहा है, ठीक है। मूल राशियाँ कितनी हैं? 7 है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और कौन सा है? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन ए दिया है बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी दाब। हमसे क्या पूछा है? मूल राशि। तो मूल राशि कौन सा है? समय है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? बल का बीमी सूत्र है। बल का बीमी सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स? क्या होगा? ठीक है, जैसा कि हमें पता है बल का फार्मूला क्या होता है? एफ इजक्वल टू एम इंटू ए होता है। एम क्या है? मास है, और ये क्या है? एसिलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। और एसिलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और हम क्या करते हैं बीमी सूत्र में? क्या करते हैं, जैसे मास को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एम ए डबल एस मास। तो इसका जो पहला लेटर होता है वो हम बीमी सूत्र में यूज करते हैं। तो मास का एम हो जाएगा, और टाइम का, जैसे टाइम का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और क्या दिया है? लेंथ यानी मीटर। लेंथ का क्या हो जाएगा? लेंथ का हम यल लेते हैं बीमी सूत्र में। तो अब हम बीमी सूत्र इसका लिखते हैं। तो केजी यानी मास को हम क्या लिखेंगे? एम, कैपिटल एम हो जाएगा। उसके बाद है मीटर यानी लेंथ, यल हो जाएगा। और यहाँ सेकंड स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेकंड स्क्वायर -2 हो जाएगा। यानी सेकंड के लिए हम क्या यूज करेंगे? टी -2। इसलिए बल का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा? MLT -2।
ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? शक्ति का बीमी सूत्र है। शक्ति का बीमी सूत्र है। शक्ति यानी पावर। पावर को हम कैसे लिखते हैं और पावर का फार्मूला क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि पावर जो होता है P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ओके, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। अब वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अपॉन टाइम है, टाइम लिखते हैं। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हमें फोर्स का पता है क्या होता है? mlt-2 होता है। तो यहाँ लिखते हैं mlt-2 अपॉन टाइम का t रखेंगे, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t। ठीक है, तो t क्या है? नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t इनवर्स में हो जाएगा। इसको फिर लिख सकते हैं क्या? ml, ठीक है, t माइनस, यहाँ t-2 और इनटू में t-1। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? t-1 और t-2, ये मिलके कितना हो जाएगा? ml, ठीक है, ml-3, सॉरी, और एक यहाँ l है ना, सॉरी, एक l इसका डिस्टेंस का, ठीक है, एक l इसका डिस्टेंस का, तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ एल स्क्वायर होगा और यहाँ भी एल स्क्वायर हो जाएगा। अब करेक्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? ml² t-3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो शक्ति का बीमी सूत्र क्या है? ml² t-3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? दाब का बीमी सूत्र है। दाब यानी प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? P बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को क्या लिखते हैं हम? फोर्स का जो बीमी सूत्र होता है, फोर्स को हम वैसे लिखते हैं न्यूटन। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। अब न्यूटन का जो बीमी सूत्र होता है हम क्या लिख सकते हैं? ml-2 बटे में क्या है? मीटर स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर बराबर, अब क्या करें? एल स्क्वायर से एक एल, यहाँ से एक एल ऊपर एक और नीचे दो एल हैं, तो एक एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एक एल ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? ml-1 t-2। ठीक है, तो दाब का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? ml-1 t-2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा। क्या कह रहा है? घनत्व का बीमी सूत्र है। घनत्व का बीमी सूत्र है, ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन है ml-3, बी ऑप्शन ml-2, सी ऑप्शन mlt-1, डी ऑप्शन ml² t-2। ओके, जैसा कि हमें पता है घनत्व का फार्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास का फार्मूला, मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो मास के लिए, मतलब मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल एम, और लेंथ, मीटर के लिए, मीटर यानी लेंथ के लिए एल रखेंगे, एल क्यू। तब ये क्या बन जाएगा? जब ये एल क्यू ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ml-3। तो घनत्व का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? ml-3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ml-3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। क्या कह रहा है? संवेग का बीमी सूत्र है। संवेग यानी मोमेंटम, संवेग यानी मोमेंटम। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है ml-1, ऑप्शन बी ml-2, ऑप्शन सी ml² t-2, ऑप्शन डी ml-1 t-2। जैसा कि पता है संवेग जो होता है उसको हम p से डिनोट करते हैं। ओके, तो p बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मास इंटू वेलोसिटी,
मास का जो यूनिट होता है वह केजी हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अब इसका हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, तो मास को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, और मीटर को कैपिटल एल, और सेकंड को टी से, तो टी यहाँ रखे। अब इसको टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन, यानी कौन सा संवेग का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स, यानी एम एल टी माइनस वन। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, न्यूटन बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है, ऑप्शन ए किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी किग्रा पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी किग्रा पर सेकेंड। जैसा कि हमें पता है न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स यानी बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो बल का फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है। एम क्या है, मास, और ये क्या है, एसिलरेशन, यानी मास इंटू एसिलरेशन का क्या है, ये मल्टीप्लाइकेशन है। ओके, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, मास का यूनिट केजी, और एसिलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर पूरे का बटा सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पूरे का बटा लगाओ चाहे इसका बटा लगाओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन, इसी को एक किग्रा पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं एक न्यूटन। ओके, इसी किग्रा पर मीटर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, जूल बराबर होता है, जूल बराबर होता है, ऑप्शन ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी किग्रा पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी वाट पर सेकेंड। जूल बराबर होता है, जूल किसके बराबर होता है, चलिए देखते हैं। पहले जूल क्या है, जूल वर्ग का यानी कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, यानी वर्ग का, ठीक है। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर होता है। ओके, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। जो न्यूटन मीटर होता है वह जूल के बराबर होता है। तो इसलिए कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर या जूल। तो यहाँ जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, एक वाट बराबर होता है, एक वाट बराबर होता है, ऑप्शन ए जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी पास्कल। तो हमें पहले पता होना चाहिए वाट क्या है, वाट किसका मात्रक है, पावर यानी शक्ति का। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P बराबर वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ओके, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वर्क डन का मात्रक जो होता है जूल होता है, तो जी अपॉन, ठीक है, टाइम का सेकंड होता है इसलिए। और इसी जूल प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, ठीक है। इसी जूल प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट। इसलिए यहाँ जो वाट हो जाएगा, वाट किसके बराबर हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है, निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है, ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान। लंबाई यानी लेंथ, समय मतलब टाइम, ठीक है, और वेग यानी वेलोसिटी, द्रव्यमान यानी मास। यहाँ बोल रहा है व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, व्युत्पन्न राशि वह होती है जो मूल
राशि पर डिपेंड करती है, यह स्वतंत्र रूप से नहीं होती, यह मूल राशियों पे डिपेंड होती है। ओके, तो यहाँ ऑप्शन है लंबाई, समय, वेग और द्रव्यमान। इसमें से लंबाई, समय और द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान ये क्या है? ये तीनों मूल राशियाँ हैं, जबकि वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी वेग। वेग को हम कैसे लिखते हैं? वेग का फार्मूला क्या होता है? v बराबर यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का जो मात्रक होता है क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और टाइम का सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये दो राशियों से मिलकर बना है, दो मूल राशियों से, यानी एक लंबाई हो गया और एक समय हो गया है, इसलिए यह व्युत्पन्न राशि है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, यह लेक्चर कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।